बात जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांदीपोरा कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक आतंकी को सेना ने ढेर किया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। बांदीपोरा कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की ये खबर, ये जानकारी। मुठभेड़ में एक आतंकी तो सेना ने ढेर कर दिया और भी आतंकी अगर वहां पर छिपे हुए होंगे तो उनको ढूंढने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। निसार अहमद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निसार, एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है, फिलहाल क्या अपडेट, कितने आतंकियों के छिपे होने की आशंका और कैसे ये एनकाउंटर वहां पर शुरू हुआ, कितने बजे की ये बात? जी देखिए, ये बांडीपुरा का रेडसोन इलाके है, एक फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ पे कल 4 बजे के करीब जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक सूचना मिलती है कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी हो सकती है, लेकिन जब वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो वहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद थे उस फॉरेस्ट एरिया में। उन्होंने फौज पर गोले चलानी शुरू कर दिए, जिस दौरान ये मुठभेड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। तो उस दौरान वहाँ पे लगभग 1 घंटे के दरमियान वहाँ पे दोनों तरफ से गोलियों का सिलसिला चलता रहा, जिस दौरान एक अनआइडेंटिफाइड आदमशनाख्त जो मिलिटेंट मारा गया है, जिसकी अभी तक पूरी तरह से ये पहचान नहीं हुई है कि वो फॉरेनर है, वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है या जम्मू कश्मीर से। लेकिन अभी तक वहां पे उस पूरे फॉरेस्ट एरिया को कॉर्डन में रखा गया है। वहां पे पूरी तरह से अगरचे सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनमें एक सीआरपीएफ से ताल्लुक रखता है, एक आर्मी का जवान था, जिनको बाद में मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनकी हालत काफी स्टेबल बताई जा रही है। अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों की, तो यहाँ पे लगातार जो फॉरेस्ट एरिया है वो अब मिलिटेंट्स की यही कोशिश रहती है कि वो सर्दियों के अयाम के दौरान जो ग्राउंड एरियाज है, मैदानी एरियाज है, उनकी तरफ रुख करते हैं, वहां पे पनाह लेते हैं। लेकिन जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस काफी चौकन्ना हो गई है पिछले कई दिनों से, जब से जम्मू खिते को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया है, उसके बाद फॉरेस्ट एरिया को पूरी तरह से सर्विलेंस में रखा गया है। वहां पे सीसीटीवी कैमरास भी नस्ब किए गए हैं। वहां पे पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो डॉग्स होते हैं वो भी रखे जाते हैं और पूरी तरह से जहां पे चॉपर्स की जरूरत पड़ती है, चॉपर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो बांडीपोरा का जो रटसुन एरिया है, ये बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक मिलता है, जहां पे ये भी खर्चा किया जाता है कि जो मिलिटेंट्स होते हैं वो घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं और यहाँ पे जो इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है, इसको बिगाड़ने की किसी न किसी हद तक कोशिश में रहते हैं। फिलहाल जो बांडीपोरा से इत्तलात है, वहां पे अभी भी एनकाउंटर जारी है, वहां पे पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन जारी है, पूरी तरह से उस फॉरेस्ट एरिया को चेक किया जा रहा है जहां पे एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है। और ये भी तवक्का की जाती है कि ये सिंगल मिलिटेंट नहीं हो सकता है, बल्कि उनके दरमियान उनके साथ मजीद भी कुछ साथी हो सकते हैं और उनकी भी तलाशी बड़े पैमाने पर जारी है। जी, और स्थानीय लोगों की मिलीभगत में इसमें हो सकती है, उनको छिपाने को लेकर, उनको पनाह देने को लेकर, इसको लेकर भी क्या इनपुट्स हैं? जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जब तक यहाँ के मुकामी लोगों का उनको सपोर्ट हासिल नहीं होगा, तब तक वो किसी भी जगह पनाह नहीं ले सकते हैं। जब भी वो यहाँ पे दाखिल होते हैं तो जो नोमैड्स होते हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, जो तकरीबन 6 महीने उनके जो आर्जी मकानात होते हैं, आर्जी शर्त जो होते हैं वो खाली रहते हैं, या तो उनमें जगह लेते हैं या तो जो फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पे हाइड्स बनाते हैं। जब भी उनको खाने पीने की चीजों की जरूरत पड़ती है तो वो मार्केट का रुख करते हैं, या मार्केट से लाने के लिए उनके कुछ माविन होते हैं, मददगार होते हैं, वो उन तक सप्लाई पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट एरिया में कुछ हद तक कुछ देर तक रहते हैं। जब सर्दियां बढ़ जाती है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में, जब फॉरेस्ट एरिया में बर्फ पड़ती है तो वो मैदानी इलाकों की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने यही चुनौती कि कैसे इस तरह की जगहों को चिन्हित किया जाए, इनको टारगेट पर लिया जाए, इन तक पहुंचा जाए, इनका खात्मा किया जाए ऑपरेशन क्लीन के तहत। बहुत शुक्रिया आपका निसार अहमद, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।